नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12वीं के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में आयोजित होंगी उसके मॉडल पे प्रश्न पत्र जो कि कल बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं और ये हिस्ट्री का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले हम पत्र के प्रारूप की यदि चर्चा करें तो कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 30 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 15 लघु उत्तरीय प्रश्न करने होंगे, 4 दीर्घ उत्तरीय करने होंगे और 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा, जिसका कुल समय 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे और पूर्णांक 100 होगा। यानी यह हिस्ट्री जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता तो यह 70 नंबर का होता, पूरा का पूरा अंक आपको बोर्ड देगा, इसलिए हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र के प्रथम खंड की चर्चा करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बीबीआई है। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र को 100% आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता? अभिलेख आता है, पुराना मंदिर आते हैं, सिक्के आते हैं, साहित्य नहीं आता है, तो यह आपका सी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जुते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं आपका वो कालीबंगा से मिला हुआ है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। इसके बाद वैदिक युग आता है, वैदिक युग के बाद मौर्य काल आता है और लोहा का प्रारंभ शुरू हो जाता है। आंसर आपका डी होगा 3 नंबर का। 4 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा को। 5वां प्रश्न, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 26। 6वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो कनिंघम ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की आपका 1875 में। 7 नंबर प्रश्न है, राजगिरी किस महाजनपद की राजधानी? तो वो मगध की राजधानी है। 8वां नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र की जो रचना की वो कौटिल्य विष्णुगुप्त उन्होंने की है। इनका विष्णुगुप्त भी नाम है, चाणक्य भी नाम है, जो कि मौर्य प्रशासन के विषय में हमको पता चलता है अर्थशास्त्र से। हु रॉट नहीं, अब आ गया 9 नंबर प्रश्न आपका। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा REM व्हीलर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, धम्म महामात्रु की नियुक्ति कौन किया था? तो अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रु की नियुक्ति किया था। 11 नंबर पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में अड़िमाई किसे कहा जाता था? तो जो दास होते थे वो उनको कहा जाता था, इसलिए 12 नंबर का सी हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? तो गृहपति माने गृह स्वामी होता था, तो इसमें आंसर कोई नहीं है, डी। इसका मुख्य रूप से गृहपति का होता है घर का जो मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली, उसे कहा जाता था, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 375 से लेकर के 415 ईसा तक होता है। 15 प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इसलिए आंसर बी हो जाता है। चीनी तीर्थयात्री फाहियन कब भारत आया था? तो फाहियन जो है आपकी 5वीं शताब्दी में आया था और उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ये शासन में थे, तो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो चीन के जो महान दार्शनिक थे वो कन्फ्यूशियस, वो आपका कन्फ्यूशियस थे, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? देखिए, वैसे तो ऋग्वेद में आगिना, इंद्र, सोम सभी देवताओं को दिया गया है। जो इंद्र हैं वो देवताओं के राजा माने गए हैं, आगिन जो है प्रमुख देवता, और सोम जो देवता हैं वो आपका पौधों और मादक पेय के देवता, इसलिए इनमें से सभी, तो 18 का डी आंसर सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? जो तक्षशिला थी आपका वो गांधार महाजनपद, जो कि आपका गांधार महाजनपद का लोकेशन हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर था गांधार
महाजनपद। तो ये आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर, अयोध्या गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए? चांदी के भी किए और तांबा के किए, लेकिन आप चांदी कर दीजिए, बी नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सबसे पहले किसने लगाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने लगाए थे। 22 नंबर प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में है। बुद्ध के बचपन, 23 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। देखिए छात्रों, वर्ग में समय समय पर रिवीजन में मैं इन सारे प्रश्नों को आप सबको कराए हैं और देखिए मॉडल प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। 24 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो वो बोध गया से हुई। इसका आंसर बी होगा और इसका आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज कब हुई? व्हेन वो सांची स्तूप है डिस्कवर्ड? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 नंबर का 1818 में सांची की जो स्तूप है वो आपका जनरल हेनरी टेलर ने इसकी खोज की थी। 26 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसलिए 26 का आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो अलबरूनी जो ने किताबुल हिंद लिखा है वो आपका अरबी भाषा में लिखी है। 28 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो फ्रांसवा बर्नियर। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? तो आपका 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मनुची जो था वो बहुत दिनों तक भारत में ही रह गया। पूरी उड़ीसा के 31 नंबर प्रश्न है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है? तो वो विष्णु के हैं। 32 नंबर है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तो माँ भगवती देवी की पूजा की जाती है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? तो आपका अंडाल, ए नंबर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो नल इरा दिव्य प्रबंधम जो है वो नयनार संतों की रचनाएं हैं, किताब है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता? तजिकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसीह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, निजामुद्दीन औलिया को। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो आपका गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। 38 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने किसको अपना उत्तराधिकारी? तो गुरु अंगद जो थे। 38 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा, गुरु अंगद जी को उसने अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया था। 39 नंबर प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। हु डिड द फाइनल कंपाइलिकेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब? तो आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में वृषभ्य परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो कर्नाटक में जो वृषभ्य परंपरा थी उसका 12वीं शताब्दी में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो हरियर और बुक्का ने 1336 में की। सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? तो 1485 से लेकर के आपका 1505 हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो अराविदु राजवंश ने शासन किया। हम्पी की खोज किसने की? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। 41 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर सॉरी, बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? तो बहमनी जो राज्य है आपका उसको अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1347 में की थी। अलाउद्दीन बहमनी शाह ने। 46 नंबर प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो जो अब्दुल रज्जाक है वो आपका फारस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के संरक्षक देवता
कौन थे? तो विजयनगर के जो संरक्षक देवता थे आपका विष्णु थे। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो विजयनगर का जो विट्ठल मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित था। अमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो आपका कृष्णदेव राय ने लिखी थी अमुक्त माल्याद ग्रंथ। 51 नंबर प्रश्न है, किस विद्रोही विदेशी यात्री ने सभा मंडप को महानवमी डिब्बे को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो डोमिंगो पेज ने कहा था। 52 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है आपका 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड में आपका अकबर के वंशजों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी उसके पूर्वजों से है। दूसरा जो खंड है आपका अकबर का जो शासनकाल है उसके बारे में दिया गया है। तीसरा जो खंड है अकबरनामा का उसके साम्राज्य के प्रशासन, समाज, संस्कृति, भूगोल इत्यादि के विषय में वर्णन है। इस तरह से 52 का 3 नंबर आंसर 52 का आपका 3 आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर प्रश्न है, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो कैश क्रॉप को कहा जाता था, नगदी फसल को। जिन्स ए कामिल आपका किसे कहा जाता था? तो वो नकदी फसलों को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकार की सेवा के बदले में दी गई जो जमीन वंशानुगत हो गई, क्या कहलाई? वो जजमानी कहलाई। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आए थे? तो वो लैटिन अमेरिका से आए थे। बादशाहनामा किसने लिखा? तो वो उसका अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था बादशाहनामा को। 57 नंबर प्रश्न है, आलमगीर नामा किसने लिखवाया? तो औरंगजेब ने लिखवाया, क्योंकि इसका नाम ही था आलमगीर। 58 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो तुजुक ए बाबरी जो है उसकी रचना आपका 58 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी तुर्की भाषा में की गई। 59 नंबर, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुलह ए कुल जो आपका है उसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है सार्वभौमिक शांति। 60 नंबर प्रश्न है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को उसने हराया। 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर बना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 62 नंबर प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो जमींदार और रैयतों का अर्जिया शामिल थी, ये भी सही है। कलेक्टर की रिपोर्ट शामिल थी, ये भी सही है। सी नंबर, राजस्व विवरण के संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं थी, ये भी सही है। कुल मिलाकर के उपरोक्त सभी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 63 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ की कृति किसकी कृति? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी यह कृति, जिन्होंने वंदे मातरम को भी उन्होंने जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है। 64 नंबर प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो जमींदारों पर लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त के तहत। सूर्यास्त कानून आप लोग को क्लास में पढ़ा है कि सूर्यास्त होने तक अगर जमींदार नहीं अगर टैक्स को जमा करते थे वसूल करके तो उनकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। 65 नंबर प्रश्न है, दामिन इको का सीमांकन कब हुआ? तो दामिन इको का सीमांकन कब हुआ आपका? इसका आंसर हो जाएगा 65 नंबर का बी, यानी 1853 में। और दामिन इको क्या था? तो राजमहल की पहाड़ियों में आपका राजमहल की पहाड़ियों में जो संथालों की जो जमीन थी उसको कहा जाता है दामिन इको, इसको याद रखेंगे स्टूडेंट। 66 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था आपका उसका आंसर हो जाएगा 1861 में, जो कि 1866 तक चला था। 67 नंबर प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब उसको पेश की गई? तो इसका आंसर 1878 हो जाएगा सी। 68 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह जफर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 10 मई 1857 को। 9 मई को वहां पर पहुंचे थे बोलो, 10 मई को उन्होंने नेतृत्व संभाला। कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर का अधिग्रहण कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1856। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे।
71 नंबर प्रश्न है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई। तो आपका ये होगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इसी से सैनिकों ने नाखुश होकर के काफी मात्रा में 1857 की क्रांति में विद्रोह किया। 72 नंबर प्रश्न है 1857 की विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो मौलवी, आपका 72 का आंसर हो जाएगा बी, मौलवी अहमदुल्लाह थे। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? अंग्रेजों ने किसे तो इस पर आपका बी हो जाएगा तात्या टोपे को 1869 में इन्होंने फांसी की सजा दे दी। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो जेम्स आउट्रम ने कहा कि जो 1857 का विद्रोह है ना, वो हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है 1857 की विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो तात्कालिक कारण क्या थे? वही चर्बी वाले कारतूस थे। 76 नंबर प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, क्योंकि जॉर्ज पंचम के आगमन में ये बनाई गई थी गेटवे ऑफ इंडिया। 75 नंबर प्रश्न है संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? तो सबसे पहले 1872 में आपका लॉर्ड मेयो ने कराया था, लेकिन वो क्या था, व्यवस्थित नहीं था। और सन 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना। तो पहला प्रयास 1872 में मेयो के द्वारा किया गया, तो इसलिए 1872 होगा। और नियमित रूप से यदि कहे तो 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल, इसलिए 77 का आंसर हो जाएगा सी। 78 नंबर प्रश्न है 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो नक्शा तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने इसको बनाया था। 79 नंबर प्रश्न है, कल ही मैंने इस प्रश्न की चर्चा की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक परामर्शदाता थे। जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे तो इन्होंने ही उन्हें सलाह दी कि आप जाइए, वो संपूर्ण भारत की यात्रा कीजिए, भारत के लोगों की दुख पीड़ा और उनकी क्या डिमांड है उसको सुनिए और समझिए। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद में उन्होंने साबरमती नदी के तट पर उन्होंने की थी। 81 नंबर प्रश्न है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आपका 82 नंबर प्रश्न है अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ था, और उसके बाद महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन किया था। और ये अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का बोनस को लेकर के आपका उन्होंने अनशन पर बैठ गया था। और महात्मा गांधी पहली बार अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के पक्ष में उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। 83 नंबर प्रश्न है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो इनको महात्मा गांधी को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ा था, हिंदू मुस्लिम एकता प्रतिस्थापित करने के लिए। 84 नंबर प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरुआत कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? ना मोतीलाल नेहरू थे, ना चित्तरंजन दास थे, ना गांधी जी थे। इनमें से कोई नहीं होगा। साइमन कमीशन 7 सदस्य का आयोग था जो 1928 में भारत में आया था। और इसका विरोध का कारण क्या था? क्योंकि इसके एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसे गोरा कानून कहा गया, व्हाइट कमीशन। 86 नंबर प्रश्न है दिसंबर 1829 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। और यहीं पर सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की बात कही गई, और यहाँ पर सबसे पहले भारत का तिरंगा फहराया गया और लाहौर में। 87 नंबर प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है आपका वो हुआ था मार्च 1931 में। गांधी जी और इरविन के जो कि गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं पहुंचे थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी मिन्नत की थी, और बहुत सारे सहयोग आंदोलन वगैरह और भी जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको रिहा किया गया। 88 नंबर प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैंडिनल्यू कहाँ की थी? तो नागालैंड की थी, महिला थी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने संग्राम किया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो आपका अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया था, आपका जस्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। 90 नंबर प्रश्न है 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? तो वो गांधी जी ने पेश किया था। ये महात्मा गांधी का अंतिम आपका आंदोलन था।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किए थे? तो आपका टोक्यो में किए थे। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, वेवेल थे और आपका डी अलेक्जेंडर नहीं थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो इसकी पुष्टि उन्होंने कब करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1947 को। 94 नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का जो विभाजन है वो आपका कैबिनेट मिशन योजना का है, लेकिन बाद में एक और आता है लॉर्ड माउंटबेटन, उसका होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया तो कैबिनेट मिशन कर देंगे क्योंकि इससे पहले कैबिनेट मिशन था। 95 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपका पहली बैठक की अध्यक्षता उन्होंने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो संविधान का निर्माण आपका 26 जनवरी 1949 को पूर्ण हो जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? तो आपका गांधी जी ने की थी। 98 नंबर प्रश्न है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आपका वल्लभ भाई पटेल जी थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने लिखे थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा इसमें एनी बेसेंट। 100 नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों मैंने 100 बहुविकल्पीय प्रश्न की चर्चा कर दी, उसके आंसर आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और प्रत्येक दिन पुनरावृत्ति यानी रिवीजन के क्षण में आप उसको याद करेंगे। इस मॉडल प्रश्न पत्र जो कि आपका बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्नों की संभावना है आने की, इसलिए विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सारे प्रश्नों को बारंबार आप याद कीजिए। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्तों के में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबका एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। धन्यवाद।